आज के मेंसुरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो प्रत्येक साल इससे देखा जाए तो क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछते हैं। अब तो दुगना कर दिया है, तो समझिए 10 दूना 20 मार्क्स का हो जाएगा। तो इतना ही नहीं, इस जो मेंसुरेशन टॉपिक है हम लोग के 8 क्लास से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए मिलता है। 9th ने भी मिला आप लोग का, 10th ने भी मिला। इतना ही नहीं, अगर आप अच्छे मुकाम तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको कंपटीशन लेवल कंपटीशन में भी मेंसुरेशन से क्वेश्चन दागा जाएगा। तो अगर आज आप बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, बेसिक के साथ साथ एक्सरसाइज तो कंप्लीट करवाया ही जाएगा, लेकिन आपको जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले आपको फॉर्मूला याद करना होगा। मेरे प्यारे दोस्त, टाइम के बचाते हुए आपको सबसे पहले इसमें कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होगा वो थोड़ा सा देख लीजिए। इस एक्सरसाइज बाई एक्सरसाइज फॉर्मूला देते जाएंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट कराते जाएंगे। अगर टोटल फॉर्मूला चाहिए आपका पीडीएफ के माध्यम से, आप ये टोटल फॉर्मूला एक जगह कहीं फोटोकॉपी वाला दुकान से आप निकलवा सकते हैं। तो यहां पर ही बात आता है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है, तो सबसे पहले वृत्त समझना होगा कि वृत्त है क्या। तो वृत्त समझना होगा, एक निश्चित बिंदु से चारों ओर चक्कर लगाने से जिस आकृति का निर्माण होता है उसे वृत्त कहते हैं। मेरे दोस्त, ये तो वृत्त की बात हुआ। जब तक एक निश्चित बिंदु ना लेंगे तब तक संभव नहीं है कि आपको यहाँ पे वृत्त बन सकता है। क्योंकि अगर मान लिया जाए कुछ जो निश्चित बिंदु हो रखा, यहां से ऐसे बनाया फिर हट करके खींचिएगा, जिंदगी में आपको कभी वृत्त बनने वाला नहीं। वृत्त बनाने के लिए एक निश्चित बिंदु अति आवश्यक है। अब बताइएगा, अगर आपसे क्वेश्चन कोई दाग दे कि वृत्त में जब बना दिए इस तरह से वृत्त, तो वृत्त की जो ये आधी दूरी क्या कहलाता है, तो बचपन में पढ़ाया गया है वृत्त की आधी दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या कहते हैं तो त्रिज्या कितने त्रिज्या बन सकते हैं सर? तो हम लोग कहेंगे कि एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं खींची जा सकती है। अब बात आता है व्यास की। व्यास कहते हैं किसको? तब वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। अब बात आता है कि एक वृत्त में कितने व्यास बनाए खींचे जा सकते हैं, तो आप लोग की तरफ से जवाब आना चाहिए, एक वृत्त में अनगिनत व्यास खींची जा सकती है। अगर क्वेश्चन आता है कि एक वृत्त में अनगिनत व्यास, तो सर जीवा किसको कहते हैं? एक वृत्त में अनगिनत जीवाएं खींची जा सकती है, लेकिन मेरे दोस्त जीवा कहते हैं किसको? तब वृत्त के एक छोर से दूसरे छोर तक मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। लेकिन वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन कहलाएगा? जो केंद्र से होते हुए जाएगा। इसीलिए वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अब आइए, यहाँ पर वृत्त की आधी दूरी का त्रिज्या व्यास और वृत्त समझ लिए। तब यहाँ पे समझिएगा इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करना है, थोड़ा सा देखिए और समझिए और समझ करके आगे बढ़िए। सब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। अगर मैं पूछूं कि वृत्त का क्षेत्रफल, तब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पूछे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल,
तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 2। मैं पूछूं वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। मैं पूछूं अर्धवृत्त की परिधि, तो अर्धवृत्त की परिधि बताइए क्या होता है? पाई आर प्लस 2 आर। अब बात आ रहा है सर के त्रिज्या, वो तो समझा दिए कि वृत्त की आधी दूरी के त्रिज्या कहते हैं दोस्त। यहाँ पे पाई का मान आपको बेसिक ने पढ़ाए थे कि पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। बेसिक ने ये भी पढ़ाया गया था आपको कि पाई दिवस कब मनाया जाता है? तो जनवरी, फरवरी, मार्च, 14 मार्च को मनाया जाता है। इधर वाला मंथ हो गया, इधर वाला डेट हो गया। पाई का खोज किसने किए थे? ये भी बताया गया था। कौन किए थे? आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने किए थे, आर्यभट्ट, है ना। तो ये तो बात हुआ बेसिक वाले शून्य का खोज, 1 से लेकर 9 तक अंकों का खोज। ये सारी फॉर्मूला बेसिक के साथ बता दिए थे। अब यहाँ आइए क्या करना है समझिए। आप हेडलाइन बना लीजिए प्रश्नावली 12.1। मुझे उम्मीद है एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़ने की आवश्यकता न पड़ेगा। पूरे विश्वास के साथ एक कहना चाहता हूं, क्योंकि एग्जाम का डेट काफी गते गते नजदीक सड़ते जा रहा है। क्या दोबारा पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगा? तो क्या पढ़ पाइएगा? मुझे तो उम्मीद नहीं लगता है। तो यहाँ क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर यहाँ दिल है, देखिएगा 19 सेंटीमीटर और कितने सेंटीमीटर? 19 सेंटीमीटर दोस्त और 9 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर हो। आइए हम लोग वृत्त की परिधि के फॉर्मूला अभी बताए थे, क्या होता है? तो 2 पाई आर। वृत्त की परिधि 2 पाई आर। फिर से सुनेंगे। दो वृत्तों की त्रिज्याएं दिया गया है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि दो वृत्तों के परिधियों का योग, योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़। आइए यहां देखते हैं। दो गो वृत्त बनाएंगे और किस हिसाब से? तो त्रिज्या के हिसाब से। ये 19 है तो इसको थोड़ा सा बड़ा रहेगा, R1 बराबर 19 सेंटीमीटर नए अंदाज के साथ, और प्लस ये छोटा त्रिज्या है इसके लिए R2 मानते हैं 9 सेंटीमीटर। ये दोनों के जोड़ेंगे, एक 10 का सिक्का एक 5 के सिक्का, दोनों को पिघलाएं तो बताइए सिक्का बनेगा तो बड़ा तो बनेगा ना। तो बड़ा बनेगा तो देखिए बड़ा। अब देखेंगे दोस्त ए क्या है R1 का मान R2 का मान, इसलिए कंफ्यूजन न हो जाइए बैठाने में। बराबर ए मुझे पता नहीं है, बड़की आर बराबर छाता के डंटे, बट यही लाना है। योग के बराबर है। अब बराबर कहा था बराबर कर दिए। दोनों योगों का, दो छोटे वृत्तों के योग बड़े वृत्त के में त्रिज्या कितना होगा? अब यहाँ क्या कह रहा है? परिधि कह रहा है कि क्षेत्रफल कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है परिधि। परिधि का फॉर्मूला जानते हैं 2 पाई R1, इसके लिए 2 पाई R2, इसके लिए 2 पाई बड़की आर। अब यहाँ क्या कॉमन होगा दोस्त? था 2 पाई कॉमा अब लग रहा है सर छोड़िए ना, बन गया 2 पाई आर कॉमा तो R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई बराबर 2 पाई से 2 पाई खलास। R1 के जगह कितना बैठाओगे? यहाँ आप लिख सकते हैं, दिया गया है कि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर,
दूसरे वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर। हम फोटो ये ने दर्शा दिए, नहीं लिखे हैं। ए से 1 नंबर में पूछेगा, ऐसा नहीं कि 2 नंबर। अगर दे भी देगा तो आपको इतना एनर्जी भरपूर अंदर से डाल दिया जाएगा क्लास में कि कैसनो क्वेश्चन हो उसको तो मोड़ के बनाने की क्षमता आपके पास हो जाएगा। मेंसुरेशन पढ़ने के बाद अपने मित्र से जाकर के कहिए कि मेंसुरेशन से कहीं से क्वेश्चन उठा करके लेके आइए, उसका जवाब मैं दूंगा, हमारे टीचर ने पढ़ाए हैं। अगर न बने तो लेके आइएगा। आइए, R1 के जगह कितना 19, R2 के जगह 9 बराबर 12। अगर इसको जोड़िएगा तो इसीलिए 19 और 9 28, बड़की R बराबर कितना 28 सेंटीमीटर लिख दीजिएगा। इसीलिए बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतर समझने आया होगा। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से नोट कीजिए, बढ़ते हैं दोस्त। आइए, क्वेश्चन कह रहा है, समझना होगा कह रहा है क्या। देखो देखो जी देखो, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए ना, हम लोग के साथ खेला कर रहा है क्वेश्चन। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, क्षेत्रफलों के योग के बराबर हो। जखनी बोला था परिधि, और बोल रहा है क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं भी कि क्षेत्रफल की फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर। अब तो लग रहा होगा सर वैसी क्या बनेगा। हाँ रे भाई, वैसी ही बनेगा। 3 गो फोटो बनेगा। यहां से हल स्टार्ट। ए बड़ा त्रिज्या का थोड़ा बड़ा रहेगा, बड़ा वृत्त। छोटा त्रिज्या थोड़ा छोटा रहेगा, और दोनों के जोड़ेंगे, जाहिर सी बात है कि का बनेगा दोस्त, बड़ा वृत्त का निर्माण होगा। देखो जी, आजा यहाँ देख ला, बड़की R बराबर यही छाता के डंटे। अब क्या करना है, इसको मैं मानूंगा R1, इसको मानूंगा R2, बड़की R बराबर भाट, यही लाना है। किस फॉर्मूला का प्रयोग करके, तब वृत्त के क्षेत्रफल का प्रयोग करना है। वृत्त का क्षेत्रफल, पहला वृत्त के लिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई R1 क्या स्क्वायर, पाई R2 क्या स्क्वायर। अब पाई बराबर ना जी, बराबर था बराबर, इधर जोड़ता जोड़, पाई बड़का R स्क्वायर। ये दोस्त इसमें कॉमन होगा पाई, केवल क्या होगा पाई। R1 के जगह कितना, R1 के जगह कितना मान है 8, R2 के जगह कितना 6, यहाँ 6 क्या स्क्वायर, R2 के जगह यहाँ सॉरी R1 के जगह देखिएगा 8 के स्क्वायर, R2 के कितना 6 के स्क्वायर, अब पाई बड़का R स्क्वायर। अब एक बात बताइएगा, पाई से पाई खलास, 8 के वर्ग 8 8 64, 6 छक्का बड़का R स्क्वायर, जोड़िएगा तो 100 बराबर 12 R स्क्वायर। बड़ा R स्क्वायर बराबर दाएं से बाएं, वर्ग से तो पट्टी वर्गमूल में, तो जब रूट में गया, इसीलिए R बराबर कितना प्लस माइनस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर त्रिज्या हमेशा धनात्मक होता है ना, तो 10 सेंटीमीटर। अब आइए यहाँ लिख दूंगा, इसीलिए बड़े R, बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। आया ना समझने, बहुत अच्छा समझने आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बढ़ते हैं आगे, बढ़े आगे। चलिए आते ही इसके साथ, हम लोग के फोटो के साथ है मेरे दोस्त।
समझिए और नए अंदाज और नए तरीका से पढ़ने की कोशिश कीजिए। कह रहा है आकृति इतना 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 में, क्या बात। आप साइड में रहिएगा, ऊपर ही रहिएगा, बेस्ट रहेगा, मुझे जगह रहेगा बहुत अच्छे से बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्त, कह रहा है आकृति 12.3 में, थोड़ा सा धैर्य रखिए। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाता है, मिला लीजिएगा, लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड है, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित किया गया है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास, अरे दोस्त गोल्ड वाला का कितना व्यास, 21 सेंटीमीटर है। कितना है आइए ना लिखते हैं, 21 सेंटीमीटर के कर गोल्ड वाले क्षेत्र का व्यास डी बराबर कितना है 21 सेंटीमीटर। अगर इसका आर निकालूं तो 21/2 10.5 सेंटीमीटर। और आगे यहां तक तो हो गया दोस्त। प्रत्येक अनपट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है, मतलब बढ़ते जाता है। तो यहां से यहां 10.5, यहां से यहां 10.5, तो ये बताइए कितना होगा 10.5 21 सेंटीमीटर। अब मैं पूछूं कि रेड वाला का बताओ, तो रेड वाला के कितना हो जाएगा, रेड वाला के हो गया 21, तब ब्लू वाला के कितना होगा 31.5। फिर ब्लैक वाला के पूछे, तब ब्लैक वाला का होगा 42 सेंटीमीटर। फिर व्हाइट वाला के 52.5। सुनिएगा एकरो इधरे लिख लेते हैं, बेस्ट रहेगा। रेड वाला के 21.5 सेंटीमीटर, 21। प्रत्येक अनपट्टी की चौड़ाई 10.5 बढ़ते जाता है। अगर चर्चा करूं कि गोल्ड, तो उसका व्यास 21, त्रिज्या 10.5। अब बात करूं कि रेड का 10.5 जोड़िएगा तो 21। बात करें ब्लैक का 10.5 जोड़िए 21 में 31.5। बात करें रेड के बाद ब्लैक के बाद सॉरी ब्लू के बाद ब्लैक का तो 42। फिर बात करूं व्हाइट का तो हो जाएगा 52.5। अब मैं आपसे त्रिज्या पूछूंगा और आप जवाब दीजिएगा कि कौन कितना है। सबसे पहले आप सुंदर से गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जो कथन कारक कथन के हिसाब से लिख लीजिएगा। दिया गया है गोल्ड वाले भाग में GOLD, गोल्ड वाले, ये वो लिख करके समझा रहा हूं गोल्ड वाले भाग में। यही बार टेंशन अब एक बाद तुरंत इंड हो जेतो। गोल्ड वाले भाग में मैं पूछूं कि छोटा आर, तो इस तो R1 है ये जी, छोटकी आर रहने दीजिए, कितना मानिएगा, मान सकते हैं R1, R2, R3, R4, R5, कोई दिक्कत नहीं। सब बतवे बोल देते हैं कि आपका ऑप्शन है ना कुछ मिले। हम छोटा आर मार रहे हैं तो 10.5 सेंटीमीटर। पाई का मान कितना, एक खानदानी है हमारे दादाजी में 22/7, तोनी 22/7, तोनी का पोतवानो 22/7। अब तो गोल्ड वाले भाग जाना हूं, चतुर्भुजाकार है, गधे वृत्ताकार है, तो आनिए लोले है कि अब लिखेंगे सूत्र से, दिखता तैयो बोल देता पीछे पीछे की चतुर्भुजाकार है। आइए तो लिखेंगे गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। एगो प्यार से बतावे थी, फिर इतना न सजे वो। गोल्ड वाले भाग कैसा, वृत्ताकार,
तब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, यहाँ लिख दीजिए पाई आर स्क्वायर। R1 मानिएगा ना तो लिख दीजिएगा R1 क्या स्क्वायर, पाई के जगह 22/। मैं पूछूं कि R का मान कितना 10.5, तो 10.5 गुना 10.5 दशमलव से हो रही है टेंशन, उड़ा दीजिए ना। नीचे तो एक छुपल रहता है दशमलव के दाएं तरफ एक अंक, एक जीरो बिठाए चला जाइए जी। 2 पचे 10, 1 पचे 75 से 2 पचे 10। लड़कन के कहना ही 11 दूनी 22। एक बात मैं पूछ रहा हूं, सतिया 21 बच गया क्या रे दोस्त, तो बच गया 11 33 और गुना 21/2। 33 गुना 11 करो, 33 गुना 21 कितना हो जाएगा 693 भागा 2, द्वितीय 6 कट गया 9, तो 2 चौका 8 बच गया 1, 2 छक्का 12 बच गया 1, 0 2 पचे कितना आता है 50, लिख लेंगे 346.5 के मतलब 50 भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर था सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात मैं पूछूं, गोल्ड वाले की निकाल दे हैं, प्रत्येक अनपट्टी की चौड़ाई निकालना है। अनपट्टी मतलब कनपट्टी ना, प्रत्येक अनपट्टी की चौड़ाई बोल रहा है, अन मतलब अलग अलग जो दिया गया है। तो आइए हम देख लेते हैं दोस्त, यहां समझिएगा, ये हम मिटा रहे हैं। अब गोल्ड वाले के बाद क्या निकालेंगे बताइए। मैं निकाल रहा हूं रेड वाले भाग का, तो यहां लिख दीजिएगा केस नंबर सेकेंड, आरईडी रेट वाले भाग का क्षेत्रफल बड़का ने से छोटका घटे वो, तो बड़का हम यहाँ माने थियो बड़की आर कितना, मैं यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा सा, बड़की आर रेड में 21, ए जी तनी ध्यान दा, छोटकी आर कितना 10.5। ए बात मैंने लिखा इसे सहमत हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो बड़का ने से छोटका पाई इंटू बड़का का स्क्वायर माने छोटका का स्क्वायर, तो ऐसे भी कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल रेड वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस गोल्ड वाले भाग का, आइए तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई कॉमन ले लीजिए, तो बड़का का स्क्वायर माइनस, तनी सुन धैर्य रखा बतियाइयो, पाई का मन खानदानी हो भाई, पाई बराबर 22/, बड़की आर के जगह कितना 21 के स्क्वायर, छोटकी आर के जगह कितना 10.5। अगर एगो अंदर छोटकी ब्रैकेट का प्रयोग हो गया तो मंझली डाल रहे हैं 22/7। एक बात मैं पूछ रहा हूं, 21 की वर्ग 400, 10.5 गुना 10.5 110.25 घटाएंगे दोस्त 441 में से 110.25 घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना बोला, कस के बोला जी 330 पॉइंट घटाए आप लोग, घटा लीजिए, कंफ्यूजन है क्या, 0 0 एक दाएं 10, 10 ने से 5 गया 5, ये बच गलो 9, 9 ने से 2 गलो तो बच गलो 7, ये तो कॉमन ने चल गलो खत्म, 0 ने से 0 गलो था 0, आई बच गलो 4 ने से 1 गलो था 3, आई 4 ने से 1 गलो था 3,
330.75, 330.75। अब एकरा गुना करके भाग दीजिए, तो गुना करके भाग दीजिएगा ना तो आ जाएगा, कितना आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, एकरा गुना कर लिया और 7 से भाग दे लिया, इतना करे आएगा ना, यस यस लिख के भेजिए। ले चलते हैं, हम निकाल दिए हैं रेट। क्या निकाले हैं? रेट। बढ़ जाइए और सोल्व कीजिए फटाफट। अब हम इसमें खाली जोड़ घटाव गुना है, जोड़ घटाव गुना है, तो अपना कीजिएगा जी। आइए, रेड हो गया है, अब चलेंगे ब्लू रंग का निकालना है। ब्लू ने बड़ा 31.5 और छोटी यार कितना 21। अब गुनमा करके ना बतेबा ना तब मार करके बुखार भगा दो। चलिए देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा दोस्त मेरे, कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं करना है लाइव वाले बच्चे। यहाँ देखते हैं किस रंग को निकालना है, तो हम लोग के केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, ब्लू BLUE, BLUE, ब्लू रंग वाले भाग में मैं पूछूं बड़की यार कितना काम कर रहा है? नहीं बोलिएगा, 5 सेंटीमीटर। छोटकी यार कितना काम कर रहा है? पाई का मान खानदानी कितना है? आप बताइएगा। प्रत्येक अनपट्टी की चौड़ाई हम लिखेंगे ब्लू रंग वाले भाग का क्षेत्रफल BLUE, ब्लू रंग वाले भाग का पाई बड़का आर स्क्वायर माइनस पाई छोटका आर स्क्वायर। पाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा? बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। पाई के जगह 22/7, आर के जगह 31.5 के होल स्क्वायर, और छोटा आर के जगह 21 के होल स्क्वायर। अब बताइए मेरे दोस्त, आप लोग जानते हैं कि 31.5 गुना 31.5 तो कितना आएगा? 99 और 21 के 441। आइए ना, हम लोग थक गए हैं क्या? हम लोग अभी थकने वाले हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब घटाते हैं, घटा करके कौन बताता है? 22/7 और 992.25 में से 441 घटाओगे, जल्दी से घटाएंगे सुंदर से, तो घटा करके आएगा दोस्त कितना हो जाएगा? 558.25। अब गुना करेंगे, 22/7 गुने 55, 558.25 गुना करके भाग देंगे तो कितना आएगा? 12, 28 पॉइंट 12, 28, 8.5, 50। चलिए ठीक है, लगभग चलेगा। अब बटा 7 भाग मारिए तो कितना आएगा? एक गुना के लिए ऊपर ऊपर तो इतना है लो, एक जब भाग मारिएगा ना 17 भाग दो
कितना आ रहा है जी? ओ सेंटीमीटर। सुनिएगा, आपसे मैं कहना चाह रहा हूं कि जोड़ घटाव गुना, सबसे ज्यादा गुना इसमें ज्यादा है, गुना करने की काम आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर मैच कर रहा है। आंसर कितना आ रहा है इसका भाग दे करके डायरेक्ट? चलिए गुना करके भाग दीजिएगा, तो आंसर बोलिए कितना आ रहा है? 1732 पॉइंट। चलिए ठीक है, थोड़ा सा घटा करके सही सही आप लोग के जवाब देना है, क्योंकि एक ही साथ में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों चल रहा है। छोटी छोटी गलतियां करिएगा, आपके साथ 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 मेरा भी बेइज्जती करवाओगे। नालायक छुछुंदर कहाँ के। आगे आते हैं हम लोग। ये नहीं कि हम लोग के घटाने नहीं आता, ठीक है, सब आता है। चलिए, लेकिन वो लोग यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं। अब क्या करना है देखिएगा, हमसे पहले बना के तैयार हुए मेरे दोस्त, आपको उस लायक बना के रखे हैं। आप लोग नहीं बनाते हैं तो मुर्गा बनाएंगे तुम लोग के, मुर्गा। मुर्गा खाएगा रे गधे। हम लोग अभी अभी किस चीज का निकाले? बुल्लू का। अब निकालेंगे ब्लैक का, BLA के। ब्लैक मतलब काला कि लाल? काला। आइए, कहेगा कि सर इतना बुद्धू क्यों बनाते हैं? अरे नहीं बोलते हैं तो मन में नहीं लगता दोस्त। इसमें ब्लैक वाले भाग में मैं पूछूं कि आर का मान बढ़ के आर कितना? 42। छोटकी आर यहां से यहां कितना? तो छोटकी आर हो गलो, यहां लिखा, छोटकी गुतनिया की लिख लो 31.5। पाई का मान 22/। एक बात पूछियो, अब लिखवो ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल, BLA के ब्लैक वाले भाग का क्षेत्रफल। तो पाई बड़का रा स्क्वायर माइनस पाई छोटका रा स्क्वायर कॉमन होगा दोस्त। इसको बॉक्स में बंद कर लो। एक ब्लैक वाले पट्टी का क्षेत्रफल निकालोगे ना, जानते हैं ना, बड़का ने से छोटका घटाने पड़ेगा। तो आइए ना, कॉमन क्या हो रहा? पाई बड़का रा स्क्वायर माइनस छोटका रा स्क्वायर। अब यहां देखना होगा पाई के मान 22/7, अब बड़की आर की जगह 42 के होल स्क्वायर, छोटकी आर की जगह 31.5 के होल स्क्वायर। 22/7 42 के गुना करिएगा। 42 गुना 42 कितना आ रहा है? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 4 16, 4 8 8 16, 17 64। 31.5 गुना 31.5। ओ दोस्त 31.5, 31.5 गुना 31.5, 5 5 हाथ रे 2, 5 1 कम 5, 5 2 7, 5 3 15। ए भाई 1 से 5 1 3, 3 से 3 5 15, 3 और 3 3 9, 5 7 5 12, 5 5 10 1 11 1 12, 3 3 6 1 7 1 8 9, दशमलव के दाएं तरफ 2 अंक, 982.25, 992.25। घटा करके देखते हैं क्या आता है।
घटाइए 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 तो आ जाएगा 22/7। आई घटा करके 771.75। 71 पॉइंट, चलिए 771.75 गुना करके भाग दे करके डायरेक्ट बताइए आंसर कितना आ रहा है। 2425.5 ये आपको आंसर हुआ ब्लैक वाले भाग का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। गुना करके भाग दिया ना सही। चलिए आगे इसको साइड कीजिए और लाते हैं अगले क्वेश्चन। अगला ब्लैक हो गया, व्हाइट मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। छोड़ दें क्या? व्हाइट ने बड़की आर कितना होगा 42, सॉरी 52.5 ना, बड़की आर 52.5 और छोटकी आर 42। सेम प्रोसेस, मुझे उम्मीद है कि आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत? छोड़ दो पक्का सच्चो? छोड़ देते हैं। चलिए अब मेरा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। ये समझिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि ये बुझेबे नहीं करता है। आज के बाद बोला ना अच्छा ना होगा, लेकिन हाँ समझ लीजिए पहले। सर इतना धमकी देते हैं क्या? अरे तोरे लिए ना धमकी देते हैं कि एक बार सीख लो। आइए सोचते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास, लड़कन कह रहा है क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है सर। लो दिखेगा, अब दिख रहा है ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। इतना बचपन नियन क्यों करता है जी? जब 4 बोल ही दिए हैं तो वही लकीर के फकीर, आंधर गुरु बहिर चेला मांगे हरे दे बहेरा। कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं। चलिए छोड़िए उस बात। क्यों माइनस प्लस ने बाई मिस्टेक, तो वही बच्चे को सिखाने लगते हैं। हर एक यूट्यूबर वाला ना होते हैं। आइए सभी अच्छे पढ़ाते हैं, सभी गुरुदेव सब बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। किन्हीं के बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैसेज जब मैंने देखा था उसके हिसाब से ये बात बोलने पड़ जाता है। आइए किसी कार के प्रत्येक पहिए के व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है? चलिए क्या करूं, चलिए पढ़िएगा जल्दी से। यहां से हल स्टार्ट। एकदम बढ़िया से दिया गया है पहिया कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ऐसी ना घूमेगा पहिया जी। जब घूमेगा साइकिल के पहिया हो, मोटरसाइकिल के पहिया हो, अंदर टिवा डाल ले, बच्चे समझ रहे ना, वो रिम्बा हल है, पीठ टहरवा हल है, ऐसे 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 रहता है। अब बात समझ में आ रहा है कि ज्यादा कवानी ना बनाइए सर। अरे ज्यादा कुछ पतला ढाल देते हैं, पतला ढलाइया कर दीजिएगा तो साइकिल में दिक्कत होगा, हवा बनेगा, रफ्तार कम दरेगा। फिजिक्स जानते होंगे आप लोग, ठीक है। आइए दिया गया है कि प्रत्येक पहिए का व्यास कितना दिल भाई? व्यास 80 सेंटीमीटर। प्रत्येक पहिए का व्यास, अगर पहिया का व्यास 80 तो त्रिज्या कितना? बोलो नहीं कितना? आधा। 40 बोला 40, तो यहाँ डी बराबर बहुत अच्छा, आधा भी सही है। टेंशन न लेना है कि सर काहे डांट दे। अरे डांटते उसका ही जिसे ज्यादा प्यार दुलार करते। आइए 80 तो आर बराबर 80/2 बराबर के सेंटीमीटर।
एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्याएं होती है, देख रहा हूँ अनगिनत कवानी है, प्रत्येक त्रिज्या ये से सकर लौट गए तो 40 सेंटीमीटर। अब चलिए क्या चलेंगे, इसीलिए कार की प्रत्येक पहिए की परिधि वृत्त की परिधि का होता है, तब पहिए के परिधि का दूसरा हो जाता है, पहिया होता है वृत्ताकार, तब वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये तो फॉर्मूला वाला बात हो रे दोस्त। अब चलिए, अब क्या चलेंगे हम लोग, तब पहिए की परिधि दिया गया है, 2 गुना 22/7 गुना आर के मान कितना 40। बोलिए बाई दूना 44 गुने 40/7। अब ये गुना करिएगा तो 1760/7 इतना आया। अब बोलिए कि क्या करूं इसको, अब करवा ने पहिया कार की पहिया है, तो कार की चाल बराबर 66 किलोमीटर। किलोमीटर के ध्यान दीजिएगा, भले बड़ा बड़ा लिख दिए हैं, तो यहां देखेंगे 66 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करूं, 66 गुना 1000 और गुना कितना किलोमीटर को 10 मिनट तो बोल रही है 10, अब बटा 10 से 11 छक्का 66, 11 पर के 0, एगो 100 लगा छोड़ दो जी, तो 11 पर 4 की 0 कहां से ले मुंह बताऊं, काट दूं था। चलिए यहां करेंगे क्या, 66 किलोमीटर को मीटर में बदलना हो तो 100 से गुना की 1000 से, सेंटीमीटर में बदलना हो तो कितना से 100 से, अब बटा घंटा में बदलना हो तो 60 से क्या लगेगा भाग लगेगा, 10 से 10, 11 छक्का 66, 1 2 3 4, 11 छक्का तो 11 पर के 0, 11 पर 4 0, 11 पर 4 0। अब 10 मिनट की चर्चा कर रहा है, के मिनट की हम लोग आगे देख लेंगे, जल्दी से इसको नोट कीजिए और जहां दिक्कत होगा आगे मैं बढ़ता हूं, आगे बताइएगा। चलिए आगे, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 10 मिनट में, के मिनट में 10 मिनट में, तब गुना कर देंगे, उतार लिया होगा बढ़ाएं इसको, तो 10 मिनट में जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, 10 मिनट में निकाल दीजिए, 10 से गुना करके भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए हटा रहे हैं, इसको हटा देते हैं और यहां लिख देते हैं, देखिएगा देखिएगा देखिएगा, 10 मिनट में कार की पहिए की चक्कर चक्कर समझ ना आवे था वाह, चक्कर चलाओ पहिया में, कुछ और में ना, 10 तो 10 मिनट में 11 पर 4 0 गुना 10 मिनट बटा 1 और गुना भाग मार दो, पहिए की परिधि कितना लाए हैं 1760 बटा, ऐसे कर दें
ऐसे कर दियो 1760/7 गुना से भागा में लेके चल जाइयो 11 पर 5 जीरो अब बटा 1 गुने 7/1760 अब 1 जीरो से 1 जीरो सब के गुना कर दो रे भाई 11 सते 77 तो 77 पर 4 जीरो बटा 176 भाग मारेंगे टोटल कितना चक्कर आएगा भाग मार के 4375 चक्कर। एक बात मैं इसे प्यार से बातचीत करता हूं ये सारी क्वेश्चन सोच के समझ के और रुक करके बनाने वाली बात ये नहीं कि एली अनाधुन बनावे के धुन में गलती करके बैठ गई। अरे लेट होगा लेकिन सही जवाब देना मायने रखता है ये नहीं कि झटझट के चक्कर में ले डूब। चलिए अब मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न आइए देखते हैं। कारा निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर की औचित्य दीजिए। दो मात्रक पाई मात्रक 4 मात्रक और 7 मात्रक। आइए ये तो नहीं बना दिया होगा रे भाई बना दिया है तो हम भी बना रहे हैं हम तो आपसे पीछे ही रहते हैं क्योंकि हमको सबको लेके चलना होता है। वृत्त का परिमाप मतलब का परिधि का अब वृत्त का क्षेत्रफल मतलब समझ में कर रहा हूं एक आदमी के दो नाम रहा परिधि परिमाप परिमिति बात समझ में आ रहा है। तो वृत्त के क्षेत्रफल हाँ जी वृत्त के क्षेत्रफल अब बराबर वृत्त की परिमाप तो हम परिमाप लिखम कोई दिक्कत कोई परिधि लिखती तो कोई दिक्कत ना अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर वृत्त की परिमाप 2 पाई आर पाई से पाई एगो आरवा से एगो आर बराबर 2 इसीलिए आर बराबर 2 मात्रा। बात समझने आलो कि ना आलो इसने चॉइस नंबर कौन जल्दी से जवाब दो तो चॉइस नंबर ए। मुझे उम्मीद है कि बहुत बेहतर समझ में आया होगा और एक मैथ के एक बार प्रैक्टिस करके आइएगा और बढ़िया से बारीकी से देख लीजिएगा और जहां ना समझने आए दोबारा आप व्हाट्सएप पर चैट कर सकते हैं 62 046 025 85। ठीक है थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले क्लास में बाय।